11 में हम लोग पढ़ेंगे ब्रज गुणन विधि। कौन विधि? तो ब्रज गुणन विधि तबे बनेगा बच्चा लोग जब बराबर के उस साइड वाला अंक इस साइड में आ जाए। ठीक है, तो पहले लाना पड़ेगा। इस दिया रहेगा द्विघात मैंने रैखिक समीकरण इतना 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 का ब्रज गुणन विधि से हल करे। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व करो। 2x प्लस वाई प्लस है इधर आएगा तो बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानो। इसको यहाँ पर लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर समीकरण 2। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्योंकि ब्रज गुणन के लिए एक सूत्र लिखाए थे ना। हाँ, तो a1 का मान बताओ कितना है? 2। मैंने इसमें से a1 b1 और इसमें से a2 b2 और तो कितना होगा? b1 का मान y नहीं होता है, उसके आगे 1 है। c1 का मान कितना होगा? a2 के मान कितना है? b2 के मान c2 के मान 8। अब ब्रज गुणन विधि से, कौन विधि से दिख रहा है? वर्ज गुणन सूत्र से। सूत्र लिखा डायरेक्ट सूत्र। ठीक है, सूत्र लगाओ। x बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, कितना होता है? b1 b2 c1 बटा a1 a2 b1। फॉर्मूला याद है? अब यहाँ पर रख दो। b1 का मान कितना है? c2 का मान कितना है? b2 का मान कितना है? c1 का मान कितना है? नीचे देखो a1 का मान b2 का मान a2 का मान 3 है। अब b1 का मान कितना है? 1 है। समझ में आता? अब हो गया। यहाँ पर देख लो -8 माइनस 5 दूना 2 दूना माइनस तो 10 में से 8 जाए बटा तो आंसर फाइनली 2 दिख रहा है ना। यहीं पर बना देते हैं y के फॉर्मूला। y का सूत्र क्या होता है? हाँ, a1 बटा a2। ठीक है, फिर यहाँ पर मान उठा के भर देना है। सबसे हल्का यही में हाँ ब्रज फॉर्मूला पर लगा देना है, बस आंसर आ जाएगा। c1 का मान कितना है? a2 का मान कितना है? c2 का मान कितना है? क्वेश्चन में लगाएंगे। फिर a1 का मान कितना है? 2। अब बेटा नीचे जो इसमें रखे हैं ना 2 गुने 2 और 3 गुने 1 बार बार मन तकना। ठीक बा? तो हो जाए 5 माइनस 15 आई माइनस माइनस प्लस हो जाए 8 दूना 2 दूना माइनस 3 16 को में से 15 घटी 1। ठीक है, इसलिए बच्चा लोग x का मान 2 होगा, y का मान 1। यही तुम्हारा आंसर हो गया। इस प्रकार आपके इसी फॉर्मूला की यूज करके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बना लेना है। ठीक है, चलो छापो।